नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इटर्नल। बड़ी लंबी चौड़ी गिरावट देखी हम सभी ने इस स्टॉक में। आज एक बाउंस बैक आ रहा है, 4.5% का बाउंस बैक है। इटर्नल की बात करें तो 231-32 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है। यही वो भाव था जहां मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि ये एक बहुत ही शानदार प्राइस है, इस स्टॉक में लेने लायक है, क्योंकि 300 रुपये 275 रुपये तक ये स्टॉक जाना चाहिए और वहां पे हमें प्रॉफिट बुक के बारे में सोचना भी चाहिए। बट एक्चुअली में स्टॉक गिरता ही नहीं था, 300, 350, 350 पे रहता था और इन्वेस्टर्स उसी भाव पे खरीदने लगे थे। लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा लगता है 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे इटर्नल। मुझे करंट सिचुएशन ऐसी है कि इटर्नल का मार्केट कैप 2,23,000 करोड़ का है, जहां पे मैं थोड़ा सेटिस्फाई हूं कि हाँ यार ये ठीक भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी बाजार की करेक्शन में 210 रुपए तक आ गया है इटर्नल। अभी बाउंस बैक आ रहा है अच्छा खासा, 231 हो चुका है, 2 दिनों में बाउंस बैक आया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो कल का लो भी मैं नोटिस करूं तो 212 रुपए का है, आज 231 रुपए पे है। पहली बात, टेक्निकली देखा जाए तो सारे स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है, इसमें भी ब्रेकडाउन है। स्टॉक का 20 EMA जो प्लेस्ड है इस समय वो 242 पे है, तो यानी कि 242 तक तो ये उछाल ही माना जाएगा। 242 के ऊपर अगर निकलकर क्लोजिंग देता है तो हम मानेंगे कि टेक्निकली ठीक हो गया है और ऊपर जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज तो वीक स्टॉक लग रहा है। लेकिन ये ट्रेडिंग पर्पस से नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखें तो यहाँ पे अगर किसी के पास भी है तो मुझे नहीं लगता उसे बिकवाली करनी चाहिए। 230 रुपए 220 रुपए पे ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। 2,23,000 करोड़ में जोमेटो मिल रहा है आपको, इटर्नल मिल रहा है आपको, यानी कि ब्लिंकिट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है क्विक कॉमर्स में इसकी। कंपटीशन बढ़ रहा है डेफिनेटली, बट फिर भी मेरा मानना है कि ये काम कर जाएगा आपके लिए। अब आज की जो तेजी है ना दोस्तों, उसके पीछे रीजन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं। ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश हैं इटर्नल को लेकर। एक एक करके मैं आप सभी के साथ रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट आई है JM फाइनेंशियल की, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जिसके बाद ये स्टॉक भागा है आपके लिए। क्या डिटेल्स हैं एक बार पढ़ते हैं। इटर्नल शेयर्स क्लाइम फॉर द सेकेंड स्ट्रेट सेशन इन ट्यूजडेज ट्रेड, gaining as much as 4.2% in early deals to touch a day's high of 231 apiece on the BSE. The recent bounce offers a breather for the stock, which had slipped 20 times in the last 24 sessions, declining nearly 25% in the same period. क्या कहा है? However, brokerage JM Financial believes द रिसेंट सेल ऑफ प्रेजेंट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये जो गिरावट है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है इटर्नल में, ऐसा JM फाइनेंशियल कह रहे हैं। द ब्रोकरेज मेंटेन्स अ बाय रेटिंग ऑन इटर्नल विद अनचेंज्ड टारगेट प्राइस ऑफ 400 रुपीज फ्रॉम टूडेज हाई, दैट ट्रांसलेट्स टू एन अपसाइड नियरली 73%। 400 रुपए की बात कर रहे हैं। अभी अराउंड मैं देखूं तो 230 रुपीज पे आज आ गया है, काफी बड़ी अपसाइड की बात कर रहे हैं ये। द ब्रोकरेज सेड दैट इन्वेस्टर्स विद अ 12 to 18 months horizon शुड एग्रेसिवली एक्यूमुलेट द स्टॉक एट दीज अट्रैक्टिव लेवल्स। तो 12 से 18 महीने का अगर आपका व्यू है तो इन भाव पे एग्रेसिवली आपको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऐसा कहा है ब्रोकरेज फर्म ने। वाइल वी आर कटिंग टारगेट NTM PE to 65 फ्रॉम 75, तो इन्होंने थोड़ा टारगेट कम किया है वैल्यूएशंस का। पहले 75 का दे रहे थे, अभी 65 का दे रहे हैं NTM PE का। फैक्टरिंग इन ग्लोबल मैक्रोस एंड कॉम्पिटिटिव रिस्क, आवर टारगेट प्राइस इज अनचेंज्ड एट INR 400 ऑन अ रोल ओवर टू FY27 एस्टिमेट्स। तो अगले वित्त वर्ष के लिहाज से देखें तो 400 रुपए का ये व्यू बना रहे हैं इस स्टॉक पे, पहले भी इनका इतना ही था। JM Financial said Blinkit is structurally well positioned to handle the heat thanks to a clear scale advantage. Blinkit boasts the industry's most mature supply chain with 2027 dark stores and commands strong customer retention without relying on heavy discounts. तो ये अपडेट आती हुई दिख रही है, काफी पॉजिटिव है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है Blinkit जो है और अपने कंपटीशन में काफी आगे चल रहा है। The brokerage expect Blinkit to deliver around 80% growth in gross order value for 27. On the food delivery front, concerns over supply side disruption, especially regarding gas availability due to
मिडल ईस्ट टेंशंस आर लाइकली ओवरस्टेटेड। तो कह रहे हैं कि अगर जोमेटो की बात करी जाए फूड डिलीवरी में तो वहां पे भी दिक्कत है, बिकॉज रेस्टोरेंट्स में गैस नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है, बट वो भी जल्दी सॉल्व होगी। JM Financial noted that even 25% of orders are disrupted in the final weeks of the quarter. The segment could still deliver 15% YOY growth. अभी गैस के चलते डिसरप्शन आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि 15% की ग्रोथ आ सकती है साल दर साल। तो पॉजिटिव है JM फाइनेंशियल काफी ज्यादा इटर्नल पे, और भी ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव ही है इस स्टॉक पे ज्यादातर। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर बात करें तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास किसी पे भी इटर्नल है तो इस भाव से बेचना नहीं चाहिए। ये अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।